मुरलीधर को पता है कि तुम्हारे मन में प्रेम भी बहुत है, उनके प्रति श्रद्धा भी बहुत है। बस तुम जो नहीं कर पा रहे थे सेवा, वो अपने घर की परिस्थितियों और आंतरिक दुख के कारण नहीं कर पा रहे थे। और मैंने कहा था ना कि एक दिन उनकी मुरली बजेगी और उस धुन पर तुम्हारा जीवन थिरकेगा, नाचेगा, खुश होगा। उनकी उस मधुर धुन की जो स्वर है ना, उसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ना शुरू हो गया है। ठाकुर जी तुम्हारे घर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तुम्हारे बनाए हुए पकवान खाने आएंगे, तुमसे प्रेम लेने आएंगे, तुम्हें प्रेम देने आएंगे। ऐसे ही भरोसा रखना। और अब सब ठीक हो रहा है, ये ध्यान में रखना। श्रीमद् भागवत गीता का पाठ हो सके तो किया करो, और सिर्फ श्लोक को ना पढ़ लेने के लिए ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो। या फिर वैसा ही ग्रंथ लेकर आओ जिसमें ना उसके अर्थ को भी बताया गया है। उसके अर्थ को समझोगे तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे ना ऐसे कई बच्चे हैं जो मेरी सच्चरित्र के पाठ को ना जल्दी जल्दी सुन लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बिना समझे, बिना सोचे। मैं ये नहीं कहता कि उससे आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कोई गलती से भी साई नाम ले ले तो उसे आशीर्वाद तो मिलेगा, रक्षा तो होगी। लेकिन अगर उसे ध्यान से पढ़ा जाए ना, भले ही तुम धीरे धीरे पढ़ो, तुम 1 साल में उस पुस्तिका को पढ़ो, उस ग्रंथ को पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे अगर पढ़ोगे ना, उसे समझते हुए पढ़ोगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे सुनते हुए पढ़ोगे ना, तो उसका असर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। बस ये कहना चाहता था मैं। मुझे पता है कि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सभी को झूठ बोलाया जा रहा है। जो तुम नहीं करोगे उसके बारे में सबको बता रहे हो, और उसके प्रति ही ऐसा अभी दिखने भी लगेगा कि तुम शायद उसी की तैयारी कर रहे हो, मगर इसमें कोई गलत बात नहीं है। झूठ बोलना वैसे तो गलत है, लेकिन तुमसे झूठ मैंने इसलिए बोलवाया है कि कुछ लोग तुमसे इतनी तुलना करते ना कि तुम्हारा जीवन तो बर्बाद नहीं कर पाते वो, लेकिन अपना जीवन ज़रूर बर्बाद कर लेते। उन्हें रोकने के लिए मैंने ये झूठ बोलवाया है। दरअसल तुम नहीं, वो लोग इस क्षेत्र में जाएंगे, और इसलिए मैंने ये झूठ तुमसे बोलवाया, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में तो कुछ और लिखा है, कुछ बेहतर लिखा है, और वो तुम्हें बताना नहीं है, वो बस तुम्हें करके दिखाना है। जिनकी तबीयत खराब है ना, और पारिवारिक दुख भी चल रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा उनका साथ दे दो। अभी उनके खिलाफ मत जाओ जो सच में परेशान है। और जितना तुम्हें मामला गड़बड़ लग रहा है ना, वो गड़बड़ नहीं है, बस थोड़ा जटिल है। थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। हड़बड़ा कर ना तो किसी निष्कर्ष पर पहुँचो और ना ही कुछ अपने हाथ से करो। अगर शिकायत करना भी पड़ा तो मैं बताऊंगा क्या शब्द बोलना है, क्या शब्द लिखना है, लेकिन सही समय आने दो। अगले गुरुवार तक ना तुम किसी ना किसी फैसले पर पहुंच जाओगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे मंदिर आओ।